जुदाइयों में न कुर्बतों का ज़वाल होगा ये तय हुआ था। जुदाइयों में न कुर्बतों का मलाल होगा ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा ये तय हुआ था। बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा ये तय हुआ था। वही हुआ ना बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया है। वही हुआ ना बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया है। कोई भी रुत हो न चाहतों को ज़वाल होगा ये तय हुआ था। कोई भी रुत हो न चाहतों को ज़वाल होगा ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा ये तय हुआ था। ये क्या के सांसें उखड़ रही है सफर के आगाज ही में यारो। ये क्या के सांसें उखड़ रही है सफर के आगाज ही में यारो। कोई भी थक न रास्ते में निढाल होगा ये तय हुआ था। कोई भी थक न रास्ते में निढाल होगा ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा ये तय हुआ था। चलो के फैजान कश्तियों को जला दे गुमनाम साहिलों पर। चलो के फैजान कश्तियों को जला दे गुमनाम साहिलों पर। कि अब यहाँ से न वापसी का सवाल होगा ये तय हुआ था। कि अब यहाँ से न वापसी का सवाल होगा ये तय हुआ था। कोई भी थक न रास्ते में निढाल होगा ये तय हुआ था। जज़ाकल्लाह। ताख़ीर के हमारे आज इस अज़ीमुश्शान मुशायरे के सदर मुशायरा जनाब अहमद अब्दुल अजीम साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहर नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मौजूद रियासती सदर तंजीम विफ़ाक़ुल उलमा तेलंगाना उड़ीसा हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। खबर इसके आगे मैं मेहमानान वो एजाज़ी मेहमानान और शोरा कराम को आवाज़ दूँ और मुशायरे को आगे बढ़ाऊँ। उससे कबल मैं चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला के कलाम की यहाँ तिलावत हो और एक बाबरकत कलाम से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ हो। तो मैं हाफ़िज़ मोहम्मद खबीर कमर से ख्वाहिश करूँगा कि वो आए तिलावत कुरान हकीम फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मा तशाअु व तांज़ि'ुल मुल्का मिम्मा तशाअु व तु'इज़्ज़ु मा तशाअु व तुज़िल्लु मा तशाअु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैल
वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वतरज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, आप कह दीजिए कि अल्लाह तमाम जहां के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार को पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान को पैदा करता है। तू ही है जिसे चाहता है बेशुमार रोजी अता करता है। जज़ाकल्लाह। हमारी इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ हो चुका है। मैं इससे क़ब्ल के हमारे मौजूद शोरा कराम को और रईस मदू करूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ अहबाब हमारे बाहर खड़े हुए हैं। मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो मुशायरागाह में तशरीफ़ लाएँ। बाकायदा हमारा मुशायरा शुरू होने जा रहा है। हमारे शोरा कराम यहाँ पर रौनक अफरोज़ है। मैं इससे पहले के मेहमान और मेज़बान शोरा कराम को दावत दूँ, मैं जिनके लिए आज की महफिल सजाई गई है, जो आज रौनक महफिल है, जिनके किताब की रस्म हिजराई है, मेरी मुराद जनाब अब्दुल रहीम खमर साहब से है। मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाए। जनाब ब्रदर मोहम्मद अब्दुल रहीम खमर साहब मुझे फ़ख्र है कि मेरे बड़े भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने अपनी इस तस्नीफ को किताबी अपनी इस शेरी कोशिशों को किताबी शक्ल दी और इंशाअल्लाह आज उसकी रस्म इजरा अंजाम पाएगी। मैं बगैर किसी ताख़ीर के और आपके दरमियान मुकल ना होते हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शोहरत याफ्ता आलमी शोरा कराम को जो सो दावत दे दूँगा। इदारे अदल इस्लामी हिंद व अल क़मर फाउंडेशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस अज़ीम व शान कुल हिंद मुशायरे तक़रीब रस्म इजराई जनाब अब्दुल रहीम खमर साहब का मजमूए कलाम रोशनी का शरीफ रोशनी का सफ़र में तशरीफ़ फरमा। सदर मुशायरा मेहमान खुसूसी मेहमान एजाज़ी और मुल्क के तूल अर्ज़ से हमारी दावत पर तशरीफ़ फरमा आलमी शहरत आफ्ता मेहमान शोरा कराम बोधन और निज़ामाबाद की पूरी मुल्क में नुमाइंदगी करने वाले मेज़बान शोरा कराम, उर्दू से वालहाना मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले अदबी सरगर्मियों में शिरकत के ज़रिए उर्दू को परवान चढ़ाने वाले शोरा, शहर के मुअज़्ज़िज़ सामईन और दूर दराज मुक़ामात से तशरीफ़ फरमा। शोरा, मैं बहैसियत सदर इस्तक़बालिया कमेटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। यकीनन आप तमाम की शिरकत इस मुशायरे को बामे उरूज पर पहुँचाएगी और निज़ामाबाद में एक नई तारीख़ रक़्म करेगी और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप तमाम का ताउन अमल इसी तरह शामिल हाल रहेगा। शुक्रिया। इदारे अदब इस्लामी हिंद व अल क़मर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मुनक़िद होने वाले इस अज़ीम शान कुल हिंद मुशायरे की कार्रवाई का आगाज़ हुआ जाता है। उससे तशरीफ़ लाएँ आपकी मोहब्बत में। उसी के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन शहर, उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम, असातिज़ा इकराम, वो अदवा और शौरा जो मेरी नज़रों से ओझल ज़रूर है मगर वो हमारे मुशायरे की ज़ीनत है। दिल की गहराइयों से मैं जमील ताहिर आपका इस्तक़बाल करता हूँ। उसी के साथ साथ बड़ी खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद उन बावकार चेहरों को, मुबारकबाद उन नौजवानों को, मुबारकबाद वो मुंतज़मीन मुशायरा जिन्होंने बड़ी दिक्कतों के साथ मेहनतों के साथ इस मुशायरे को सजाया है, दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाके ये अज़ीम शान शेरी महफिल वजूद में आई। मैं बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ उन शोरा इकराम को जो हमारे इस मुशायरे का बहुत बड़ा हिस्सा है ज़रूर, मगर बहुत ही खुशी होती है कि अदारा इस्लामी हिंद उसी के साथ साथ अल क़मर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये मुशायरा तमाम ज़िम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आप आए, फ़िज़ा मुस्कुराने लगी, ज़िंदगी ज़ेरे लब गुनगुनाने लगी। मैं आरिफ अंसारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कन्वीनर मुशायरा है
उसी के साथ साथ नईम कमर साहब का भी मैं खैर मकदम कर रहा हूँ और बड़े भाई हलीम कमर साहब यहाँ मौजूद हैं। दिल की गहराइयों से तीनों साहिबान को मुबारकबाद। इन सबों में एक चेहरा ऐसा भी यहाँ मौजूद है जिस पर जितना रश्क किया जाए कम है, जिस पर जितना हम फख्र करें कम है। आज के मुशायरे के सदर आली वकार, बहुत ही बावफा शख्सियत, और हमारे दरमियान जब ये संजीदा शख्सियात हाथ उठाकर दुआ करती है तो वो महफिल सिर्फ बावकार नहीं बल्कि कामयाबी से हमकदार होती है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आज के अज़ीमुश्शान मुशायरे के सदर आली वकार अहमद अब्दुल अजीम साहब यहाँ मौजूद है कि दर्द का मौसम सवादे रह गुजर कट जाएगा, आप मेरे कारवां हो हर सफर कट जाएगा। आप ताली बजाकर इस्तकबाल कर दें हमारे शोरा इकराम का सदर मुशारा अहमद अब्दुल अजीम साहब यहाँ मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ हमारे वो शोरा इकराम यके बाद दीगरे, मैं 1 मिनट का सिर्फ आपसे लम्हा चाहता हूँ, उसके बाद फिर बहुत देर तक हायल रहने की शोरा और नाज़िम के दरमियान कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक बहुत ही बड़ी अपील कर रहा हूँ, शोरा इकराम बिलखुसूस इसे समाअत कर लें कि जो मकामी शोरा इकराम है, हमें बहुत ही चाबुक दस्ती से काम लेना है, बहुत होशियारी के साथ आगे बढ़ना है। आज हर शायर का फर्ज ये बनता है कि अब्दुल रहीम कमर साहब की मोहब्बतों के हवाले से शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर हम अपने होने का सिर्फ एहसास ना दिलाएं बल्कि सहयोग करें। इस मुशायरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 शेर पढ़कर आप अपना सफर मुकम्मल करें। हर मकामी शायर के लिए ये शर्त रखी गई है। और जो बैरूनी शोरा इकराम है, हस्ब इस्तिताअत अल्लाह ने जो अता किया है, अगर महफिल मुशायरा में एक माहौल बनता है तो उसके तवस्सुस से आपको उतना शोरा इकराम जितना सामीन इकराम महसूस कर रहे हैं, इस बात को आगे चलते हुए हमें इस सफ़र को मुकम्मल करना है। ये 2 बात पर अगर आज अमल हो जाता है तो मैं समझूंगा कि आज के मुशायरे में सिर्फ शोरा इकराम ने नहीं बल्कि नाज़िम मुशायरा ने भी अपना अजीज़ वक्त शोरा और सामीन के दरमियान देकर समझाकर और एक बात रखकर अमल को मुकम्मल करवाया, उसका क्रेडिट नाज़िम मुशायरा को भी जाएगा। बहुत देर तक आपके दरमियान दोस्तों मैं हायल नहीं रहूँगा, 1 से 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू और होगी, उसके बाद अब्दुल रहीम कमर साहब नाते पाक का नज़राना पेश करेंगे। मुझे खुशी है कि रोशनी का सफर, ये सफर अल्लाह करे कि दूर तक चलता रहे, ये देर तक ये साया दूर तक हमारे साथ चलता रहे, हम पर कायम रहे। रोशनी का सफर यहाँ तक पहुँचा है, आज उसकी रस्म इजरा है, नकाब कुशाई, ये बड़ी खुशी की बात है। निजामाबाद से लेकर हिंदुस्तान भर के मोतबर शोरा तक ये बात पहुंची कि अब्दुल रहीम कमर साहब को चलकर मुबारकबाद दी जाए। बिलखुसूस नईम खादमी साहब, मोहतरम ताहिर फराज साहब, हामिद भुसाली साहब, आपका छोटा भाई जमील साहिब, उसी के साथ साथ साकिब जुनैदी, अनस नबील और बहुत सारे शोरा इकराम टिपिकल जफ्याली जैसे हस्तियां यहाँ मौजूद है। ये मुबारकबाद देने आपको यहाँ पर जलवा अफरोज है। आइए अगर आप इजाजत दे दें, सदर मुशायरा इजाजत दे तो मुशायरे का मैं आगाज कर दूं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफें उसकी, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। आगाज मुशायरा उस खल्लाक आजम के नाम जिसने जमीन सा फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, महरमा की कंदीलें आविज़ा की, जिसने नजर दी, नजारे दिए, दरिया दिए, किनारे दिए, वही खुदाए लम नजल, वही खुदाए बहर बर कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती है, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आगाज मुशायरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम। मोहतरम ताबिश नगर दौला से ताबिश जुबैर शेर लिखता है कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है।
वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बिलाए मोहब्बत का नज़ारा पेश करने के बाद, इज़हार तशक्कुर का नज़ारा पेश करने के बाद, आइए उसके महबूब के दर चले जहां दुनिया का जर्रा जर्रा अकीदतों से सलाम करता है। दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम में तब्दील कर दिया जाए, दुनिया के तमाम पानी को स्याही में तब्दील कर दिया जाए, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारका को बयान किया जाए तो हजरत इंसान के बयान से बाहर है। मोहतरम अमीर सिद्दीकी साहब ने कहा कि अदब के मैं कदे में जामे जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अदब के मैं कदे में जामे जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अमी आसान नहीं है नात शाही अंबिया लिखना, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। मरहूम कैसुल जाफी साहब ने झूम झूम कर अकीदतों का नज़ारा पेश किया कि आफ्ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, आफ्ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, महताब आए तो दीवार से लग कर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। साहिब जमाल की बारगाह में बिलाए मोहब्बत का नज़ारा पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारका को हम पेश करने के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ मेरे बहुत ही बावकार शायर जिन्हें मैंने बहुत ही करीब से जाना है, देखा है, पहचाना है, और आज के मुशारे से पूरे हिंदुस्तान में एक फिजा बन रही है और एक नाम पहुंच रहा है मोहतरम अब्दुल रहीम कमर साहब की शक्ल में। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं बहुत ही अदब के साथ कि वो यहाँ तशरीफ लाए कि ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों को हुक्म हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। सुभान अल्लाह कहकर इजाजत दीजिए। मोहतरम अब्दुल कमर साहब, अब्दुल रहीम कमर साहब आज की महफिल की अगर मैं नौशाह कह दूं तो ये भी गलत नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और नाते आलिया का नज़ारा पेश करके इस मुशारे का आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाते शरीफ से पहले एक मतला और एक शेर हमदिया समझ फरमाएं। ज़बान से क्या अदा होगी तेरी हमदो सना या रब, ज़बान से क्या अदा होगी तेरी हमदो सना या रब, मगर हमदो सना तेरी है मेरा मुद्दुआ या रब। सुभान अल्लाह, मगर हमदो सना तेरी है मेरा मुद्दुआ या रब। इधर ईमा शिकन हालात में तेरे खमर की तो, इधर ईमान शिकन हालात में तेरे खमर की तो, यही है आरज़ू ईमान पर हो खातिमा या रब। सुभान अल्लाह, ईमान पर हो खातिमा या रब। आइए नात का मतलब समझ फरमाए। ज़ुल्मतों में हुए ता हुई रोशनी, ज़ुल्मतों में हुए ला हुई रोशनी, हर ज़माने में उनसे मिली रोशनी, हर ज़माने में उनसे मिली रोशनी। शेर हाजिर है, इनायत कीजिए मौजूद। लोहे जालत के रुखसत हुए, लो अंधेरे जालत के रुखसत हुए, गार से जब हीरा के उठी रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार से जब हीरा के उठी रोशनी, लो अंधेरे जालत के रुखसत हुए, लो अंधेरे जालत के रुखसत हुए,
घर से जब हीरा के उठी रोशनी। सुभान अल्लाह। शेर देखें, इनायत की ये सबक आदमी को उन्हीं से मिला, ये सबक आदमी को सुभान अल्लाह उन्हीं से मिला। तीरगी मौत है रोशनी जिंदगी, तीरगी मौत है रोशनी जिंदगी। नाम अहमद मोहम्मद है, उनका मगर नाम अहमद मोहम्मद है, उनका मगर है फकत रोशनी 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 है फकत रोशनी रोशनी रोशनी। सूरते, इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। सूरते अर्शी और कुछ हो गई, सूरते अर्शी और कुछ हो गई। जानबे रोशनी जब गई रोशनी, जानबे रोशनी जब गई रोशनी। नाम अहमद की बरकत से मेरे कमर, नाम अहमद की बरकत से मेरे कमर, दिल के अंदर हमेशा रही रोशनी, दिल के अंदर हमेशा रही रोशनी। जुल्मतों में हुएगा हुई रोशनी, हर जमाने में उनसे मिली रोशनी। शुक्रिया। आजकल हमारे नौजवान जो अपनी रातें गुजार रहे हैं घर के बाहर, और इनके इस अमल की वजह से वालिदैन का क्या हाल है, उसके ऊपर मैंने ख़ता कहने की जसारत की है। अर्ज़ है, तड़पते रहते हैं बाप और माएँ आह भरती हैं। वाह। तड़पते रहते हैं बाप और माएँ आह भरती हैं, हमारे नौजवानों की कहाँ रातें गुजरती हैं, हमारे नौजवानों की कहाँ रातें गुजरती हैं। नहीं है ये हमारी बेहिसी तो और फिर क्या है, नहीं है ये हमारी बेहिसी तो और फिर क्या है। समझते ही नहीं क्यों बिजलियां हम पर ही गिरती हैं, समझते ही नहीं क्यों बिजलियां हम पर ही गिरती हैं। तो और एक खता अर्ज है, शरपसंदों के नजरियात बदल सकते हैं, शरपसंदों के नजरियात बदल सकते हैं, दुश्मनों के भी ख्यालात बदल सकते हैं। शरपसंदों के नजरियात बदल सकते हैं, दुश्मनों के भी ख्यालात बदल सकते हैं। हुस्ने अखलाक के पैकर तो बनाओ खुद को, हुस्ने अखलाक के पैकर तो बनाओ खुद को, अब भी इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। वाह 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 वाह। अब भी इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। हुस्ने अखलाक के पैकर तो बनाओ खुद को, अब भी इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। क्योंकि कम कलाम सुनाने के लिए हुक्म दिया गया है, इसलिए एक 5 शेर सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। लगा दिया हूँ मैं ऐसा शजर मोहब्बत का, लगा दिया हूँ मैं ऐसा शजर मोहब्बत का, लगा दिया हूँ मैं ऐसा
शजर मोहब्बत का, हर एक को जो दे मीठा समर मोहब्बत का। वाह। हर एक को जो दे मीठा समर मोहब्बत का, लगा दिया हूँ मैं ऐसा शजर मोहब्बत का। वाह 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 वाह। वो राहबर नहीं रहज़न है जो डराते हैं। वाह। वो राहबर नहीं रहज़न है जो डराते हैं, के रास्ता है बड़ा पुरखतर मोहब्बत का। वाह वाह। के रास्ता है बड़ा पुरखतर मोहब्बत का। वाह 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 वाह। है इसके सामने जादू भी कोई चीज नहीं। वाह 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 वाह। है इसके सामने जादू भी कोई चीज नहीं। वाह। खुदा का फजल है वो है असल मोहब्बत का। खुदा का फजल है वो है असल मोहब्बत का। कभी कभी ये किसी को नसीब होता है, कभी कभी ये किसी को नसीब होता है। कभी कभी ये किसी को नसीब होता है। मेरा जुनू है जो शामो सहर मोहब्बत का। मेरा जुनू है जो शामो सहर मोहब्बत का। आखिरी शेर अर्ज़ है। वाह 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 वाह। ज़माना लाख मेरी रहे गुजर में हायल हो। वाह। ज़माना लाख मेरी रहे गुजर में हायल हो, कभी ना खत्म हो मेरा सफर मोहब्बत का। कभी ना खत्म हो मेरा सफर मोहब्बत का। लगा दिया हूँ मैं ऐसा शजर मोहब्बत का, हर एक को जो दे मीठा समर मोहब्बत का। मख्तार किया है जी। अगरचे वो मेरा दिल था वो मेरी जान था शुएब। वाह। अगरचे वो मेरा दिल था वो मेरी जान था शुएब। जो छोड़ आया हूँ फिर भी वो घर मोहब्बत का। वाह। जो छोड़ आया हूँ फिर भी वो घर मोहब्बत का। दूसरे शायर से मैं मुलाकात करवाता हूँ इस महफिल का बहुत ही खूबसूरत चिराग, एक खूबसूरत नाम मोहतरम तौसीफ रहबर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मैंने जब आवाज़ दी तो बोलता कोई न था, मैं ही मैं था, इस जहां में दूसरा कोई न था। जज्बात और एहसासात की बेहतरीन तर्जुमानी करने वाला शायर मोहतरम जनाब तौसीफ रहबर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, माइक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम तौसीफ रहबर साहब इस वक्त निजामाबाद के सरजमीन पर खूबसूरत शेर व शायरी पेश करके अपने उस्ताद से लेकर अपने करम फरमाओ तक एक हौसला मंदी के साथ सफर कर रहे हैं। तौसीफ रहबर साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब रहीम खमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बेहतरीन तरीके से मुशायरे का इनेक़ाद अमल में लाया, और सारे शुरा कराम को मुबारकबाद देता हूँ। अजीज़ साथियों, एक शेर के हाय क्या क्या ये मेरे यार उठा लाते हैं, हाय क्या क्या ये मेरे यार उठा लाते हैं, हाय क्या क्या ये मेरे यार उठा लाते हैं। वाह। फूल लाना हो तो हथियार उठा लाते हैं,
हाय क्या क्या ये मेरे यार उठा लाते हैं, फूल लाना हो तो हथियार उठा लाते हैं। हमसे मत पूछ फिदाकारी के माने हम लोग, आले बू बकर है घर बार उठा लाते हैं। वाह वाह, आले बू बकर है घर बार उठा लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल के चंद शेर के, हमारे साथ जो पुरअज़्म चलने वाले थे, हमारे साथ जो पुरअज़्म चलने वाले थे, हमारे साथ जो पुरअज़्म चलने वाले थे, खबर न थी वही रास्ते बदलने वाले थे। वाह, हमारे साथ जो पुरअज़्म चलने वाले थे, खबर न थी वही रास्ते बदलने वाले थे। इन्हीं चिरागों को तुमने बुझा के रख डाला, इन्हीं चिरागों को तुमने बुझा के रख डाला कि जिन चिरागों से सूरज निकलने वाले थे। इन्हीं चिरागों को तुमने बुझा के रख डाला कि जिन चिरागों से सूरज निकलने वाले थे। और ये शेर ख्वाम के जवाल पर के तायुशात ने उनको भिखारी कर डाला, तायुशात ने उनको भिखारी कर डाला। जो तख्त ताज के साए में पलने वाले थे, जो तख्त ताज के साए में पलने वाले थे, हमारे साथ जो पुरअज़्म चलने वाले थे, खबर न थी वही रास्ते बदलने वाले थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम तौसीफ रहबर और इस मुशायरे को और ऊंचाइयां अता करते हैं। और इस मुशायरे में हमने शामिल किया है एक ऐसे शायर को जो कौमी यकजहती की मिसाल बन जाएगा। आज का हमारा मुशायरा अब्दुल रहीम कमर साहब की किताब रोशनी का सफर का इजरा है, और उसी में हम इस्तकबाल करेंगे कि हिंदू मुस्लिम को साथ रहना है, हर सितम हमको मिलके सहना है। हम जो टूटे तो टूटेगा भारत, एकता ही हमारा कहना है। एकता का पैगाम लेकर हमारे दरमियान एक बहुत ही बावकार शायर सीताराम पांडे साहब कविया मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचाए। हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है, तरंगे हम अजमत कभी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। मोहतरम सीताराम पांडे साहब माइक पर। मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि आप ताली नहीं बजा आप रहे। इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं और इतनी अच्छी कविताएं आ रहे हैं उधर से नहीं, धीरे धीरे ये माहौल बनेगा। अब आप आ गए तो इंशाल्लाह यहाँ से बन जाएगा। एक बार ताली बजाकर इस्तेकबाल कर दे। हालांकि मैं माजरत चाहता हूँ, ये रिवायत नहीं है, मगर क्या करें, दिल्ली के लाल किले से लेकर दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर निजामाबाद तक की स्पीड हमें चलानी पड़ती है। ये जरूरी है, हलचल नहीं होगी तो सरकार तक भी बात नहीं पहुँचती। ऐसा है कि हलचल मचाना एक बार एक मिलिट्री में एक मुशायरा हुआ, पूरे सैनिक लोग मुशायरा सुने। पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हास्य कवि जो हंसाते ऐसे भारी भारी कवि आए, मगर 1-2 घंटे तक मुशायरा चला, एक भी जवान न ताली बजाया न हंसा। तो बाद में जो साहब संचालन कर रहे थे एंकरिंग, वो बोले क्या बात है, कवि लोग फेल है, शायर लोग न आप हंस रहे न ताली बजा रहे। तो बोले मिलिट्री का डिसिप्लिन है, बोले मिलिट्री का डिसिप्लिन है। जब हमारा सदर मिलिट्री के सदर आर्डर देंगे तो हम ताली बजाएंगे और 1 घंटे तक हंसेंगे। क्या बात है। डॉक्टर रफी शतारी साहब तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी के साथ साथ मेरा छोटा भाई अफरोज और उसका ग्रुप यहाँ मौजूद है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सीताराम पांडे जी अपने कलाम का नवाज हैं, और आप भी जरा सा दिल लगाकर बेदार होकर समात करें और दादो तहसील से नवाजें ताकि शोरा इकराम का हौसला बढ़े और ये मुशायरा अपनी कामयाबी। शायरी में क्या ताकत है, मैं थोड़ा हंसा रहा हूँ आपको, थोड़ा माहौल बनना। शायरी में क्या ताकत है, आज रहीम कमर साहब किताब लिखे, इनका ही एक वाकया मुझे याद आया। इन्होंने मुझे घर पे बुलाया 11 बजे, तो मैं रहीम कमर साहब के घर पे 11 बजे गया, तो पूरे लोग परेशान इनके आजू बाजू बैठे। क्या बात है, रहीम से बोला तो तुम्हारे दोस्त बोले 2 घंटे से बेहोश हो, 2 घंटे से बेहोश है। निजामाबाद के बड़े बड़े डॉक्टर आ गए मगर होश नहीं आ रहा। बोला ऐसा, सुबह कौन आया था, इनसे कोई मिलने आया क्या? बोले रियाज खन्ना साहब आए थे, 9 बजे आए थे, 10:30 तक बैठे, उन्होंने गए हुए बेहोश हो गए। ठीक है, ये मसला डॉक्टरों का नहीं है, आपका नहीं है, आप सब बाहर जाओ, ये हम शायरों का मसला है। तो मैं क्या करा, रहीम कमर साहब के कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गया। 1 घंटे 1.5 घंटे तक हम भी अंदर ही, अब पूरे घर वाले परेशान। 2 घंटे से हिंदू अंदर है, क्या हो रहा अंदर? दरवाजा हमारे बजा बजा के आखिर में दरवाजा तोड़ दिए। तोड़े तो अंदर माजरा क्या है, मैं बेहोश हूं और कमर साहब मेरे को शायरी सुना रहे।
वाह 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 वाह, अच्छा है। हो गया जिंदगी का शुरू सफर, हो गया जिंदगी का शुरू सफर, लिख दिया इन्होंने रोशनी का सफर। बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह। लिख दिया इन्होंने रोशनी का सफर, और निजामाबाद में नाम अमर होगा रहीम कमर। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पंडित जी, आपने मोहब्बत का हक अदा किया, दोस्ती का हक अदा किया। रहीम कमर साहब वो हस्ती है जो हमारे आज जो हिंदी का मंच है गीत पूर्णिमा, मैं और विजय कुमार मोदानी साहब हर पूर्णिमा को हम कवि सम्मेलन करते हैं, लोकल मुशायरा करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने हमारे राजीव दुआ साहब, हम जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे स्थानीय कवि सभी लोग उसमें शिरकत कर चुके हैं, और ये हमारे हिंदी मंच से जुड़े हुए हैं, और काफी इनके बारे में मैं कह नहीं सकता, काफी लोकप्रिय कवि है। इनके लिए मैं आज का दिन, आज का हीरो हमारे कमर साहब है, इनके लिए मैं भगवान से अल्लाह से दुआ करता हूँ एक शेर में कि आशीर्वाद मिले बड़ों से, आशीर्वाद मिले बड़ों से, सहयोग मिले अपनों से। वाह, आशीर्वाद मिले बड़ों से, सहयोग मिले अपनों से, दौलत मिले रब से, खुशियां मिले जग से, प्यार मिले सबसे। आप कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचो, यही दुआ है दिल से। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आपके लिए एक शेर, और एक शेर हमारे अभी भाई साहब एक शायरी सुनाए थे कि आजकल के बच्चे कैसा क्या है। एक शेर उनके लिए कि इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। वाह, फक्त जिंदा है जमीन पर सिर्फ आदमी, वाह, फक्त जिंदा है जमीन पर सिर्फ आदमी, अरे इंसानों को तो मरे हुए जमाने गुजर गए। वाह 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 वाह। और आज ये मंच उर्दू का है, उर्दू और हिंदी क्योंकि पाबंदी है, 5 शेर की चौथा शेर हुआ, 5वां बोल के मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। हाँ, एक शेर ये हिंदी और उर्दू दोनों के लिए मैं समर्पित हूँ, और उर्दू समाज है। आज हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि जब पुलवामा में एक अटैक हुआ तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश के साथ उठ खड़ा हुआ। ये सबसे बड़े गौरव की बात है। ये समझते थे कि जब हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ आएंगे, मगर ये बात नहीं है। हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी है, भारतीय है, जिनको जाना था वो चले गए। तो एक शेर हमारे अजीम दोस्त पाकिस्तान, तो हमारा करीबी दोस्त 70 साल से हमारे दोस्ती का फर्ज निभा रहा है। एक शेर उनके लिए मैं अर्ज करता हूँ, शायद आप सबको पसंद आएगा, क्यों हम हिंदुस्तानी है, कोई हमारे को बरगला नहीं सकता, कोई हमारे को अलग नहीं कर सकता। कि पिटता जाए अकेले ना आए, फिर से रहा तू सीना तान। वाह, कि पिटता जाए अकेले ना आए, फिर से रहा तू सीना तान, और समझ में ना आए तो बात है कहनी मेरी मान, कि शंखों की हुकार तू सुन ले, कि शंखों की हुकार तू सुन ले तू मस्जिद की, सुन ले तू मुरली की तान। शंखों की हुकार तू सुन ले तू मुरली की शान, गुरुद्वारे से गुरुवाणी सुन, मस्जिदों से सुन अजान। गुरुद्वारे से गुरुवाणी सुन, मस्जिदों से सुन अजान। हिंदुस्तान की रक्षा करने हर मुसलमान देगा जान, तो सुन ले बेटा पाकिस्तान, तो बाप है तेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। और बात 47 के बंटवारे की करता हूँ। जब 47 में देश का बंटवारा हुआ, जिनको जाना था वो चले गए, जिनको हिंदुस्तान पसंद नहीं था किसी कारण से, जिनको यहाँ से जाना था चले गए। जिसको इस मुल्क से, इस जमीन से, इस माटी से मोहब्बत थी, वो लोग किसी तरह से किसी के बरगवाड़ा में आकर यहीं की, इसी की देश की गर्म हवा में यहीं पर बैठ गए, यहीं रह गए, और आपस में एक दूसरे से हिल मिल गए। तो उसके लिए एक शेर अर्ज करता हूं कि जो चले गए वो चले गए, जो चले गए वो चले गए, जो रह गए हमारे। वाह, जो चले गए वो चले गए, जो रह गए हमारे हैं। मिलजुल कर रहना सीख लिया, मिलजुल कर रहना सीख लिया, हम एक दूसरे के प्यारे हैं। वाह, तू गफलत में ना रहना,
तू समझते आप, तू गफलत पे ना रहना कि इनसे गद्दारी करवाएगा, सरहद पर सबसे पहले लड़ने मुसलमान भी जाएगा। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। तू गफलत पे ना रहना, इनसे गद्दारी करवाएगा, सरहद पर सबसे पहले लड़ने मुसलमान भी जाएगा, हिंदुस्तान की रक्षा करने हर मुसलमान देगा जान। तो सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। सीताराम पांडे साहब को मुबारकबाद, अपने दिली जज्बात का इजहार बहुत ही मौसर तरीके से कर रहे थे और भरपूर नुमाइंदगी की। जाहिर सी बात है कि आज का ये मुशारा यूट्यूब पर जाएगा, पूरी दुनिया इसे देखेगी और ये भी महसूस करेगी कि निजामाबाद की सरजमीन से भी मजम्मती पैगाम पूरी दुनिया को पहुंच रहा है। आइए इनके बाद मैं बहुत ही अजीज शोरा की फहरिस्त में एक नुमाइंदा शायर आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। चाहे वो नात आलिया की महफिल हो या तरही मुशायरों का एहतमाम, मोहतरम तमीम निजामाबादी साहब ने हर मकाम पर अपनी एक छाप छोड़ी है। एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरा और एक बेहतरीन शायर के साथ साथ बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक भी हैं कि फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूँ, जुगनू हूँ मगर रात के सीने पे खड़ा हूँ, इस दौर की बिनाइयाँ कमजोर है शायद, हीरा हूँ मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूँ। एक बार हाथ उठाकर इजाजत दे मोहतरम तमीम निजामाबादी साहब को, ताली बजाकर स्वागत कर दे ताकि सलीके से खूबसूरत आवाज हमारी समाज तक पहुंचे। 5 शेर की पाबंदी है, मतलब पेश खिदमत है। नहीं भाई देखें जी, पेश कर रहा हूं। सुलगती धूप को साया समझने लगते हैं, 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 ये लोग दश्त को दरिया समझने लगते हैं, ये लोग दश्त को दरिया समझने लगते हैं। हमारे साथ दुआओं का एक लश्कर है। अच्छा मिश्रा है, वाह 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 वाह। हमारे साथ दुआओं का एक लश्कर है, हमारे साथ दुआओं का एक लश्कर है, वो हमको जंग में तन्हा समझने लगते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमको जंग में तन्हा समझने लगते हैं, हुनर पाप ने भरोसा जिन्हें नहीं रहता, हुनर पाप ने भरोसा जिन्हें नहीं रहता, वो बज़्म में मुझे खतरा समझने लगते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुझे खतरा समझने लगते हैं। बहुत अच्छे सर, वाह वाह। नाजुक सा शेर, ये कैसी सोच है जाने ये फिक्र कैसी है, वो कैसी सोच है जाने ये फिक्र कैसी है, ये कैसी सोच है जाने ये फिक्र कैसी है, कि वो गुनाह को हल्का समझने लगते हैं, कि वो गुनाह को हल्का समझने लगते हैं। तमीम उनको संवरने की अब जरूरत है, तमीम उनको संवरने की अब जरूरत है, जो मेरा आईना मैला समझने लगे। तमीम उनको संवरने की अब जरूरत है,
मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ हज़रत तमीम निज़ामाबादी साहब को कि उन्होंने बहुत मुख्तसर मगर बहुत जामे अल्फाज में अपनी गुफ्तगू तमाम की। आइए उनके बाद जो लोग पीछे बैठे हुए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब अगर आप आगे आ जाएं तो हमारा मूड भी बन जाएगा और शायर को हौसला भी मिल जाएगा। मेरे बड़े भाई पीछे बैठे हुए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कन्वीनर मुशारा से लेकर सदर मुशारा तक और शोरा नई नस्ल के शोरा से लेकर कोना मश्क शोरा इकराम तक ये बात नहीं हो रहे। बेदार होना आज के दौर में बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जरूरी भी है। अगर हम बेदार नहीं हुए तो हमारा बेदार ना होना कोई गलत फैसले को आगाही करता है। तो आइए हमें फैसला भी सही लेना है और बेदार भी होना है। सिर्फ हमें निजामाबाद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमें बेदारी का पैगाम इस वक्त से पहुंचाना है। तो आइए मैं चाहता हूं कि ये आलम लेकर चल रहे हैं, ये परचम लेकर चल रहा है आपके निजामाबाद का एक शायर जिसे दुनिया फिक्र पर मोहतरम जलाल अकबर साहब के नाम से जानती पहचानती है। जलाल अकबर साहब की शायरी में तेज तर्रार लहजा और तरहेदार आवाज, इन दोनों की आमेज़ी शामिल है। एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिएगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर की इजाज़त से मुंतज़िम ने तय किया है कि मुकामी शोरा को 5 शेर पढ़ना है। इंशाअल्लाह मैं उसकी पाबंदी करूंगा। और साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शायरी दरअसल इशारे और किनारे में बात करने का नाम है। मैं शेर पेश करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। शेर तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है और यह एहसास दिला दे कि आपने शेर तक पहुंचा है ताकि मुझको शेर पढ़ने में सहूलत हो और शेर के इंतखाब में सहूलत हो। एक खता से अपनी बात शुरू करता हूं, समाअत फरमाएं कि शब मख्तल का सन्नाटों भरा मंजर बदलने तक। क्या बात है। शबे मख्तल का सन्नाटों भरा मंजर बदलने तक, चरागों से कहो जलते रहे सूरज निकलने तक। वाह 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 वाह। शबे मख्तल का सन्नाटों भरा मंजर बदलने तक, शबे मख्तल का सन्नाटों भरा मंजर बदलने तक, चरागों से कहो जलते रहे सूरज निकलने तक। कभी सच बोलने से बाज आएंगे ना दीवाने। वाह। कभी सच बोलने से बाज आएंगे ना दीवाने, यूं ही चिल्लाएंगे शहरक से जुए खून उबलने तक। वाह 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 वाह। यूं ही चिल्लाएंगे शहरक से जुए खून उबलने तक। 2 शेर हुए हैं और 3 शेर के। जाहिल पे नशा इल्म का तारी नहीं होता। जाहिल पे नशा इल्म का तारी नहीं होता, इल्हाम सभी के लिए जारी नहीं होता। वाह 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 वाह। जाहिल पे नशा इल्म का तारी नहीं होता, बहुत अच्छे। इल्हाम सभी के लिए जारी नहीं होता। रखवाली चरागों की हवाएं नहीं करती, रखवाली चरागों की हवाएं नहीं करती, चिड़ियों का निगहबान शिकारी नहीं होता। वाह 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 वाह। रखवाली चरागों की हवाएं बहुत अच्छे साहब। वाह। रखवाली हवाओं की रखवाली चरागों की हवाएं नहीं करती, चिड़ियों का निगहबान शिकारी नहीं होता। कुछ काम की बातें भी हुआ करती हैं इसमें। वाह। कुछ काम की बातें भी हुआ करती हैं इसमें, अकबर का सुखन वक्त गुजारी नहीं होता। वाह 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 वाह। के बाद एक खूबसूरत आवाज से आपको मिलवा रहा हूँ जो बोधन से तशरीफ लाई है। बहुत ही बावकार शायर में आपका शुमार होता है शौरा में। मैं मोइन राही साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तरन्नुम के बेहतरीन शायर कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें कि मैं तो गजल सुना के तन्हा खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हदीस दिल की शायरी करते हैं मोहतरम मोइन राही साहब बोधन। और आपसे भी गुजारिश है कि आप मचल कर अगर शेर आप तक शायर पहुंचा रहा है तो आपको उछल कर दाद देके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। मोहतरम मोइन राही साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले कि मैं अपने शेर पेश करूं, मोहतरम रहीम कमर साहब को उनकी किताब की रस्म इजरा के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रोशनी के सफ़र के लिए। आइए एक मतला एक शेर से मैं भी अपनी बात शुरू करता हूं, लेकिन तो चाहत में उनकी गुजरे हर एक रह गुजर से हम,
चाहत में उनकी गुजरे हर एक रह गुजर से हम, चाहत में उनकी गुजरे हर एक रह गुजर से हम, बतौर खास मतलब देखें। जी जी पेश करें। चाहत में उनकी गुजरे हर एक रह गुजर से हम, बचते रहे हमेशा अगर और मगर से हम। बहुत अच्छे साहब, वाह। चाहत में उनकी गुजरे हर एक रह गुजर से हम, बचते रहे हमेशा अगर और मगर से हम। तरह लहू से इसका हमें कोई गम नहीं, वाह। तरह लहू से इसका हमें कोई गम नहीं, परवाज अब करेंगे इन्हीं बालों पर से हम। वाह 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 वाह। तरह लहू से इसका बहुत अच्छे साहब, वाह वाह वाह। परवाज अब करेंगे इन्हीं बालों पर से हम। आइए एक मतला और दो शेर सुना करके इजाजत चाहूंगा, चूंकि मेरा भी शुमार कहीं ना कहीं मेजबान में है। जी सर, जी सर। आग नफरत की बुझाने के लिए जिंदा हूँ, आग नफरत की बुझाने के लिए जिंदा हूँ। पांडे साहब देखें, आग नफरत की बुझाने के लिए जिंदा हूँ, प्यार की फसल उगाने के लिए जिंदा हूँ। वाह 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 वाह। आग नफरत की बुझाने के लिए जिंदा हूँ, प्यार की फसल उगाने के लिए जिंदा हूँ, फर्ज जो है वो निभाने के लिए जिंदा हूँ, मेरे मौला को मनाने के लिए जिंदा हूँ। वाह 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 वाह। आग नफरत की बुझाने के लिए जिंदा हूँ, प्यार की फसल उगाने के लिए जिंदा हूँ, फर्ज जो है वो निभाने के लिए जिंदा हूँ, मेरे मौला को मनाने के लिए जिंदा हूँ। पूछा झरने से कि तुम किसके लिए जिंदा हो, बोल उठा रब के तराने के लिए जिंदा हूँ। पूछा झरने से कि तुम किसके लिए जिंदा हो, बोल उठा रब के तराने के लिए जिंदा हूँ। और शेर ये भी देखें कि मैं के एक खाक बसर मेरी हकीकत क्या है, मैं के खाके बशर मेरी हकीकत, मैं के एक खाक बसर मेरी हकीकत क्या है, बस मेरी मैं को मिटाने के लिए जिंदा हूँ। मैं बशर, मैं के बशर एक मेरी हकीकत क्या है। मैं मोहतरम मोइन राही साहब को मुबारकबाद, बशर के हवाले से वो शेर कह रहे थे, कहीं हालात हाजरा पर तंज कर रहे थे और कहीं अपने दिल की बात भी आप तक पहुंचा रहे थे। अब मैं जिस शायर के हुजूर चल रहा हूँ, मोइन राही साहब समेत तमाम शोरा को मुबारकबाद। आप अभी तक बेदार नहीं हुए, ना तो आप बेदार हुए, ना तो हमारे डाइस पर मौजूद शोरा इकराम बेदार हुए। ये अलग बात है कि हम एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख जरूर रहे हैं, मगर जिस चीज की जरूरत है वो अभी तक शायर तक नहीं पहुंची है। मगर मैं कभी उम्मीद कर रहा हूं कि जिस शायर के हुजूर मैं चल रहा हूं, जब उसका नाम माइक पर लूंगा और वो माइक पर आएगा तो आप आह अल्लाह होने करने के साथ साथ आप मुस्कुराने भी लगेंगे। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, निजामाबाद नहीं, निजामाबाद के आसपास भी बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है। मैं इन चार मिसरों से आवाज दे रहा हूँ कि कश्ती के सामने है भंवर जानता हूँ मैं, मुझ पे लगी है किसकी नजर जानता हूँ मैं, तू दोस्तों की मार से मुझको बचाए रख, दुश्मन को मारने का हुनर जानता हूँ मैं। मेरी जो ख्वाहिश है पहुंचने की वो सस्पेंस ये है। एक बार शाना साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं, तंज मजा के साथ साथ अच्छी शायरी करने का हुनर एक बार शाना सर जानते हैं। एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए और इजाजत दीजिए एक बार शाना साहब आप तक पहुंचे। सामाईन मोहतरम, मैं माजरत खा हूँ कि आपके और मुशायरे के बीच हायल हो रहा हूँ। मैं जनाब इमरान शहजाद साहब सदर अखिलियती सेल TRS निज़ामाबाद से ख्वाहिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद यकीरुद्दीन साहब नायब सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, जनाब सैयद खालिद हुसैन खैसरी साहब और माविन कन्वीनर ब्रदर हलीम खमर से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। आ जाइए, मेहमानान तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बिराए मेहरबानी मंच इंतजार कर रहा है, आ जाइए। और हम समाप्त कर रहे हैं इकबाल शाला साहब को। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल जब वो दिल के इतने करीब रहते हैं एहसास ही नहीं होता कि ये हमारे मेहमान है। इकबाल शाला साहब का इस्तकबाल आज के मुशायरे। जी शुक्रिया जमील साहब।
मैं सबसे पहले रहीम कमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनके रोशनी के सफ़र के लिए कि रोशनी का सफ़र है, कायम रहे हमेशा। अब चंद खतात, उसके बाद चंद शेर इजाज़त है। ठीक ठीक पढ़िए। और सुनता नहीं है कोई भी संजीदगी के साथ, सुनता नहीं है कोई भी संजीदगी के साथ, कैसा मजाक है ये मेरी शायरी के साथ। सभी सुनता नहीं है कोई भी संजीदगी के साथ, हर जगह एक बार आपको सुनते हैं, हर जगह। फिर कैसा मजाक है ये मेरी शायरी के साथ। गजलें सुना रहा है बड़ी देर से मुझे, गजलें सुना रहा है बड़ी देर से मुझे, पकड़ा गया है आज मेरी डायरी के साथ। वाह 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 वाह। यकीनन रिस्क किस्मत में जो लिखा है मिलेगा वो, क्या बात। यकीनन रिस्क किस्मत में जो लिखा है मिलेगा वो, ये हर दावत में घुस जाने का आखिर सिलसिला क्या है। वाह 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 वाह। यकीनन रिस्क किस्मत में जो लिखा है मिलेगा वो, ये हर दावत में घुस जाने का आखिर सिलसिला क्या है। न इतना बेतहाशा था कि हर तकरीब से पहले, न इतना बेतहाशा था कि हर तकरीब से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी ग़िज़ा क्या है। वाह 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 वाह, अच्छी तस्वीर है साहब, वाह वाह वाह। और एक खता है, एक खता क्या, एक लतीफ़ा मंजूम है। शेर की शादी में खुश होकर झूम रहे थे सब कोले, शेर की शादी में खुश होकर झूम रहे थे सब कोले। नाच रहा था एक चूहा और झूल रहा था वो झूले। शेर ये बोला क्यों बे चूहे झूल रहा है क्यों हौले। शेर ये बोला क्यों बे हौले झूम रहा है क्यों हौले। और शेर चूहा बोला क्योंकि मैं भी शेर था शादी से पहले। क्या बात है, वाह 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 वाह। और शादियां ऐसी भी होती हैं सुना है दोस्तों, वाह। शादियां ऐसी भी होती हैं सुना है दोस्तों, एक मक्खी की बड़ी, एक मच्छर की बड़ी मक्खी से शादी हो गई। शादियां ऐसी भी होती हैं सुना है दोस्तों, एक मच्छर की बड़ी मक्खी से शादी हो गई। वस्ल की शब घर के बाहर था वो मच्छर सो रहा, वस्ल की शब घर के बाहर था वो मच्छर सो रहा। और मैंने पूछा क्या हुआ मच्छर मियाँ, तो ये कहा क्या कहूँ कमबख्त वो ऑल आउट लगा कर सो गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों बेदार हो जाए, ताली बजाकर इस्तकबाल करें इकबाल शाला साहब की शादी का। बहुत अच्छे इकबाल शाला सर, उस्ताद शायर। क्या समझते हो, अरे वाह वाह, क्या समझते हो कि मैं बीवी से डरता हूँ जनाब, और क्या समझते हो कि मैं बीवी से डरता हूँ जनाब। रफ्ता रफ्ता उसको ले आया हूँ मैं इस हाल पर, जब भी गुस्से में अकड़ कर सामने आती है वो, जब भी गुस्से में अकड़ कर सामने आती है वो, जम के जूते मारता हूँ खुद ही अपने गाल पर। बहुत अच्छे शाला था, वाह 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 वाह। अब आखिरी खता है गर्मियों के ताल्लुक से, और उसके बाद और एक खता, उसके बाद फिर धूप में ना मुरझाओ गर्मियों का मौसम है, धूप में ना मुरझाओ गर्मियों का मौसम है, और छांव में चले आओ गर्मियों का मौसम है। लग रहा है यूं मुझको खत्ते इस्तवा पर हूँ, क्या बात, लग रहा है यूं मुझको खत्ते इस्तवा पर हूँ, बहरे मुंजमिद लाओ गर्मियों का मौसम है। और हमारी शायरी सोहराब और रुस्तम नहीं समझे, क्या बात है, हमारी शायरी सोहराब और रुस्तम नहीं समझे, भला क्या खाक समझे आप जब खुद हम नहीं समझे। बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। हमारी शायरी सोहराब और रुस्तम नहीं समझे, भला क्या खाक समझे आप जब खुद हम नहीं समझे। और उन्हें क्या खाक समझाऊं मैं हिज्जे हुनू लुलू के, उन्हें क्या खाक समझाऊं मैं हिज्जे हुनू लुलू के, अभी तक जो सिकंदराबाद और खम्मम नहीं समझे। बहुत अच्छे सर, वाह। शेर की इजाजत है, 5 शेर पढ़ लेता हूँ।
आखिरी। तो इश्क की मेराज बिरयानी पकाना चाहिए। ये आपको पता है, उसके बावजूद भी आप इजाजत ले रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ताली बजाकर इस्तकबाल कर दें, इजाजत दे दे उन्हें। इश्क की मेराज बिरयानी पकाना चाहिए, यार को खुद अपने हाथों से खिलाना चाहिए और बिन बुलाए दावतों में घुस के जाना चाहिए और मुफ्त जो भी हाथ आए डट के खाना चाहिए और रूठ जाए वो अगर उनको मनाना चाहिए। क्या बात है। रूठ जाए वो अगर उनको मनाना चाहिए और मान जाए वो तो फिर खुद रूठ जाना चाहिए। गर्मियों में गर्म पानी से गुस्ल फरमाइए और सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और सामना माशूक के डैडी का हो जाए अगर, सामना माशूक के डैडी का हो जाए अगर, पांव सर पर रख के फौरन भाग जाना चाहिए। बहुत अच्छा मशवरा। मैं जनाब तारिक अंसारी साहब, सेक्रेटरी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तेलंगाना से ख्वाहिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। पांव सर पे रख के अपने भाग जाना चाहिए। ये तरीक़ा-ए-कार मोहतरम इकबाल शाना साहब का है, उन्हें मुबारकबाद। इस तरीके में मेरे ख्याल से किसी का भी फायदा नहीं है। ये तरीका सिर्फ शैतान का ही हो सकता है, इंसान के तो बस के बाहर है। बहरहाल एक नजरिया अपना अपना। मुबारकबाद के मुस्तहिक मेरे बहुत ही करम फरमा इकबाल शाना साहब की मोहब्बतें हमेशा हम शोरा इकराम के साथ रही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा और दिल जमे के साथ मिलना ये फितरत है इकबाल शाना की। आइए, चाहत, वफा, खुलूस, मोहब्बत, इश्क और वफा, ये तमाम लफ्जों को इकट्ठा किया जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा उभर कर आता है। ये वो देश है जहाँ बहुत सारी कौमों का वजूद है और बहुत सारे मकतब फिक्र के लोग आबाद है। इन्हीं में से एक नाम है राजू दुआ साहब का। आइए, मैं बहुत ही अदब के साथ, माना कि आपका मकाम नहीं है मगर राजू दुआ साहब को हम समाअत कर लेते हैं कि वफा, खुलूस, मोहब्बत, ये आशिकी के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए। कौमी यकजहती से मंसूब एक प्यारा नाम राजू दुआ साहब। माइक पर आप भी ताली बजाकर इजाजत दें ताकि उन्हें महसूस हो कि हिंदी वालों के साथ साथ उर्दू के मंच पर भी मोहब्बत का नजराना पेश किया जाता है। शुक्रिया जनाब, इजाजत। ये मैं जो 5 मिसरों की गजल है सबको मालूम है और ये मैं सिर्फ आज शोरा इकराम के लिए पढ़ रहा हूँ। जी सर, पढ़िए। जनाब अहमद अब्दुल अजीम साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। उसी के साथ साथ अब्दुल रहीम कमर साहब की किताब की रुनुमाई है आज और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ गामजन हमारा मुशायरा राजू दुआ साहब की शिरकत मुशायरे की कामयाबी की अलामत। अखलाक जो संवारे वो सच्ची किताब है। क्या बात, वाह। अखलाक जो संवारे वो सच्ची किताब है, ऐसी किताब मकतबे हक का निसाब है। वाह, अच्छा है, अच्छा है। दोस्तों हाथ उठाकर इस्तकबाल करें। अच्छी शायरी का पूरी दुनिया में इस्तकबाल होता है, यहाँ भी होता है। अखलाक जो संवारे वो सच्ची किताब है, ऐसी किताब मकतबे हक का निसाब है। अब ये किसके लिए कहा ये सुनिए, हर एक कवि की जिंदगी रोशन किताब है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हर एक कवि की जिंदगी रोशन किताब है। महताब है कोई तो कोई आफताब है। बहुत अच्छा। महताब है कोई तो कोई आफताब है। अब इसकी खासियत क्या है? चंद अक्षरों में कह दूं तेरी दास्ताने जुल्म। क्या बात है। चंद अक्षरों में कह दूं तेरी दास्ताने जुल्म, चंद अक्षरों में चंद युगों का हिसाब। वाह 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 वाह। चंद अक्षरों में चंद युगों का हिसाब है। वाह। अहले कलम के हाथ में हथियार है कलम। क्या बात है। अहले कलम के हाथ में हथियार है कलम, जालिम के हक में इसका लिखा तो आजाब है। जालिम के हक में इसका लिखा तो आजाब है, बन जाए कायनात नमूना बहिश्त का। वाह वाह वाह।
बन जाए कायनात नमूना बहिश्त का, बन जाए कायनात नमूना बहिश्त का। वाह राजीव तेरी आंखों में ये कैसा ख्वाब है। वाह, अरे वाह 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 वाह। सर इसे फिर से पढ़ दीजिए मुकद्दर। बन जाए, अरे वाह वाह, बन जाए, उठा कर इजाजत दे आप, हाथ उठाकर स्वागत करते रहे अच्छी शायरी। अरे वाह 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 वाह। बन जाए कायनात नमूना बहिश्त का। बहुत अच्छे सर। राजीव तेरी आंखों में ये कैसा ख्वाब है। क्या बात है। अखलाक जो संवारे वो सच्ची किताब है, ऐसी किताब मकतबे हक का निसाब है। विराजमान हो गए। मैं राजू दुआ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने चलते चलते बहुत प्यारी बात कह दी कि ये जो शौरा इकराम होते हैं वो सच्चाई का आईना होते हैं और एक रोशन किताब के मानिंद है, इसमें कोई शक नहीं है। शायर बड़ा चालाक होता है, आसपास के बिखरे हुए मौजूआत को अपनी शायरी का उन्वान बनाता है और महफिल मुशायरा में पेश करता है। वही काम कर रहे थे राजू दुआ साहब। बहुत सारी मुबारकबाद। और आइए एक ऐसे मजबूत कांधे की ओर चलते हैं जिसे सुनने के बाद सिर्फ आम सामीन नहीं बल्कि खास शोरा इकराम ने भी बहुत महसूस किया है। आपकी शायरी सदाकतों का आईना, आपकी शायरी आपका तारुफ। मैं जब जब सुना हूँ कबीर शकील साहब को मैं मुतासिर हुए बिगड़ नहीं रहा। एक बहुत ही बोतन का मोतबर नाम, हालांकि आपका ये मकाम नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि इस मकाम पर इस शबाबी कैफियत वाली शायरी को हम समाप्त कर लें तो हम समझ रहे हैं कि इस मंजिल में एक और इजाफा कामयाबी का हो जाएगा। आप भी हाथ उठाकर इजाजत दें कि फिक्र की धूप में चलता है तकय्युल का बदन, तब कहीं जाके मेरे यार गजल होती है। गजल का बेहतरीन शायर हजरत कबीर शकील साहब बोतन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब तस्लीमात। इससे पहले कि मैं गज़ल के मुंतखबा 5 शेर सुनाऊं, मोहतरम बिरादरम अब्दुल रहीम साहब खमर, बिरादरान खमर साहब, रुफ़क़ाए खमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन तमाम की मिली जुली कोशिशों ने आज की ये यादगार महफिल का एहतमाम किया और इंशाअल्लाह यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि ये महफिल कामयाबी से हमकिनार होगी। गज़ल का पहला शेर देखें कि याद आने लगी दुआएं क्या, याद आने लगी दुआएं क्या, याद आने लगी दुआएं क्या, बेअसर हो गई दवाएं क्या। वाह 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 वाह। याद आने लगी दुआएं क्या, वाह 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 वाह। याद आने लगी दुआएं क्या, वाह वाह वाह। और बेअसर हो गई दवाएं क्या, बेअसर हो गई दवाएं क्या। और ये शेर खास तौर पर हमारे मुल्क के सियासी उथल पथल और हालात के पस मंजर में के चुप हैं, चुप हैं मुर्गाने खुश नवा सारे। वाह, खुश है मुर्गाना, चुप हैं मुर्गाने खुश नवा सारे, है चमन में ये काएं काएं क्या। वाह वाह, चुप हैं मुर्गाने खुश नवा सारे, चुप हैं मुर्गाने खुश नवा सारे, है चमन में ये काएं काएं क्या। चुप है मुर्गाने खुश नवा सारे, वाह 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 वाह, है चमन में ये काएं काएं क्या, है चमन में ये काएं काएं क्या। शेर देखे कि आईना बन के फिरने वाले सुन, आईना बन के फिरने वाले सुन, आईना बन के फिरने वाले सुन, अरे हम तुझे आईना दिखाएं क्या। वाह वाह, आईना बन के फिरने वाले सुन, वाह 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 वाह, आईना बन के फिरने वाले सुन, हम तुझे आईना दिखाएं क्या। आईना बन के फिरने वाले सुन, हम तुझे आईना दिखाएं क्या। और गजल का चौथा शेर देखें कि साफ जाहिर हैं एक तरफा हैं। क्या बात है, साफ जाहिर हैं एक तरफा हैं, अदलो इंसाफ क्या सजाएं क्या। वाह, साफ जाहिर हैं एक तरफा हैं,
साफ जाहिर हैं, एक तरफा हैं। अदलो इंसाफ क्या, सजाएं क्या, अदलो इंसाफ क्या, सजाएं क्या। हजरत पांचवा शेर मक्ते की शक्ल में के शायरी कर रहे हैं आप शकील, शायरी कर रहे हैं आप शकील, अरे जानते भी हैं मात्राएं क्या। शायरी कर रहे हैं आप शकील, जानते भी हैं मात्राएं क्या। और चुप है मुर्गान खुश नवा सारे, है चमन में ये काएं काएं क्या। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अदारा अदब इस्लामी हिंद अलकमर फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से ये शेरी महफिल और हम मुबारकबाद पेश कर रहे थे। बहुत ही जामे कलमकारी करने वाला शायर मोहतरम कबीर शकील साहब को जो बोधन से तशरीफ लाए थे और उन्होंने महफिल मुशायरा में अपने होने का एहसास दिलाया। तो शायरी एहसास और जज्बात की तर्जुमानी का नाम है जरूर, मगर शायरी एक रोशन पैगाम भी है। शायर इस मंच से पैगाम दे रहा है कि हमको मक्तल से बहराल गुजरना होगा, हमको मक्तल से बहराल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये पैगाम हमारे उस्ताद शायर में शुमार होने वाली हस्ती यहाँ पर बैठी हुई है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुशायरे के कामयाब नाजिम और उसी के साथ साथ मुबल्लिग जमात इस्लामी यहाँ मौजूद है। सेक्रेटरी की हैसियत से आज मेहमान खुसूसी भी है और शायर की हैसियत से भी आपका प्यारा नाम मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ रियाज तन्हा साहब से कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज के शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। अनस नबी की प्यारी शायरी के बाद आइए इस मुशायरे को और बुलंदी अता करने के लिए मेरे करम फरमा रियाज तन्हा साहब माइक पर। मतलब तक पहुंच जाइए। मतलब यूं कहा कि साथ रहकर अचानक जुदा हो गया। क्या बात है। साथ रहकर अचानक जुदा हो गया, गम खुशी की तरह बेवफा हो गया। वाह 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 वाह। साथ रहकर अचानक जुदा हो गया, वाह वाह। गम खुशी की तरह बेवफा हो गया। उसने बेची खुदी और खुदा हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। वाह वाह वाह। उसने बेची खुदी और खुदा हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। आओ मिल बैठ कर फिर से बातें करें, जो हुआ सो हुआ, हो गया हो गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आओ मिल बैठ, अरे वाह वाह। अरे दोस्तों ताली बजाकर इस्तेकबाल करते रियाज तन्हा साहब जिंदाबाद। आओ मिल बैठ कर, अरे वाह वाह वाह, फिर से बातें करें। अरे वाह। जो हुआ सो हुआ, हो गया हो गया। अच्छा मशवरा सर। मैंने पूछा कि तुम, चौथा शेर देख लीजिए कि मैंने पूछा कि तुम खैरियत से तो हो। मैंने पूछा कि तुम खैरियत से तो हो, इतना कहना मेरा मसाला हो गया। वाह 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 वाह। मैंने पूछा, अरे वाह 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 वाह। अरे वाह, हाथ उठाकर इजाजत दे, हाथ उठा। मैंने पूछा कि तुम खैरियत से तो हो। वाह वाह। अरे इतना कहना मेरा मसाला हो गया। बात मेरे अकेले की तन्हा नहीं, जिसने भी सच कहा वो बुरा हो गया। वाह। बात मेरे अकेले की तन्हा नहीं, जिसने भी सच कहा वो बुरा हो गया। जिसने भी सच कहा वो बुरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। रियाज तन्हा साहब को मुबारकबाद। बेहतरीन नाज़िम मुशायरा और बेहतरीन शोरा में आपका शुमार होता है। मेरे पसंदीदा शोरा की लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें नुमाया मकाम है रियाज तन्हा सर को मुबारकबाद। उन्होंने अपने तजुर्बे की बात कही, जो कुछ उनके दिल पर बीत रही है वो आप तक पहुंचा रहे थे कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो कुछ है बीती दिल पे रकम करते रहेंगे। ऐसा ही एक बहुत ही हिस्सास तबीयत का मालिक डॉक्टर जामिल अली हसन साहब यहाँ मौजूद है। एक बेहतरीन मकाला निगार और एक बेहतरीन शायर, और बरसों पहले वो एक अच्छे कन्वीनर की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। मगर आजकल एक कामयाब अदीब की हैसियत से आप पर दुनिया फिक्र नाज करती है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। हाथ उठाकर इजाजत देने मोहतरम हज़रत जामिल अली हसन साहब माइक पर खूबसूरत शायरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपना खता पेश करूं, मैं
अब्दुल रहीम कमर साहब को उनके शेरी मजमे रोशनी का सफ़र की रूनुमाई पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए कि एक खता समाज फरमाए कि मकतूल का हिमायती इंसान कोई न था। तो चाहूँगा कि मकतूल का हिमायती इंसान कोई न था, खातिल से हटके और पशेमा कोई न था, खातिल से हटके और पशेमा कोई न था। कैसे न लुटता काफिला वो बीच राह में, जिस काफिले में साहिब ईमा कोई न था। वाह 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 वाह। कैसे ना लुटता काफिला वो बीच राह में, जिस काफिले में साहिब ईमा कोई न था। एक मतलब और दो शेर सुनाकर मैं 5 शेर पूरे करूंगा और अपनी जगह लूंगा। जी जी पेश करें सर। मतलब देखें कि ठोकर न लगे कोई, अजब जिद पे अड़ा हूं। क्या बात है। अर्ज क्या है कि ठोकर न लगे कोई, अजब जिद पे अड़ा हूं। सच है कि तेरी राह में बरसों से पड़ा हूं। क्या बात है। हक छीन के बैठे हो जो छोटों का जहां में, किस मुंह से कहोगे कि मियां मैं ही बड़ा हूं। हक छीन के जो बैठे हो छोटों का जहां में, किस मुंह से कहोगे कि मियां मैं ही बड़ा हूं। गुर्बत में जो थामे रहा मैं सब्र की डोरी, तब जाके कहीं आज बुलंदी पे खड़ा हूं। क्या बात है। मुबारक रस्म इजराई खमर तुमको मुबारक हो, सुखन के पेड़ का मीठा समर तुमको मुबारक हो। सुखन के पेड़ का मीठा समर तुमको मुबारक हो। और लिया तुमने कलम से काम है इस्लाह मिल्लत का, लिया तुमने कलम से काम है इस्लाह मिल्लत का। सफर ये रोशनी का सफर तुमको मुबारक हो, सफर ये रोशनी का सफर तुमको मुबारक हो। और एक 4 मिसरे सुनने के जारी है, रोशनी का सफर जारी रहेगा। वाह। जारी है रोशनी का सफर जारी रहेगा, और बज़्म सुखन में तर्ज़ खमर जारी रहेगा। बज़्म सुखन में तर्ज़ खमर जारी रहेगा। और उर्दू के लिए तुमने यहाँ की जो काविशें, तादेर जारी उनका असर जारी रहेगा। तादेर उनका जारी असर जारी रहेगा। और आइए इसी दौरान मैं 4-5 शेर अपने सुना लूं कि सुने के परे है जो बहुत वहमो गुमा से, मतलब सुने के परे है जो बहुत वहमो गुमा से, हमें मिलता है सब कुछ बस वहां से। वाह। हमें मिलता है सब कुछ बस वहां से। और गुमा अच्छा रहे अच्छा मिलेगा, गुमा अच्छा रहे अच्छा मिलेगा। मुझे अच्छा मिला अच्छे गुमा से। वाह। मुझे अच्छा मिला, वाह 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 वाह। गुमा अच्छा रहे बहुत अच्छे अच्छा मिलेगा। वाह 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 वाह। गुमा अच्छा रहे अच्छा मिलेगा, मुझे अच्छा मिला अच्छे गुमा से। और ये शेर तार भाई, ये शेर सुने के नहीं भाई के नदी नालों की है औकात कितनी, नदी नालों की है औकात कितनी। हमें निस्बत है बहरे बेकरां से, हमें निस्बत है बहरे बेकरां से। और अभी माहौल है कुछ महका महका, अभी माहौल है कुछ महका महका। अभी गुजरे हैं शायद वो यहाँ से, अभी माहौल है कुछ महका महका। अभी गुजरे हैं वो शायद यहाँ से, शायद वो यहाँ से। अभी माहौल है कुछ महका महका, अभी गुजरे हैं शायद वो यहाँ से। और एक गजल के 2-3 शेर सुने के मोहब्बत हम सफर है और मैं हूँ। मोहब्बत हम सफर है और मैं हूँ, मोहब्बत हम सफर है और मैं हूँ। यही ज़्यादे सफर है और मैं हूँ, यही ज़्यादे सफर है और मैं हूँ। और ये शेर सुने के नहीं है बोझ सर पर ख्वाहिशों का, नहीं है बोझ सर पर ख्वाहिशों का। असासा मुख्तसर है और मैं हूँ, असासा मुख्तसर है और मैं हूँ। और तमाम शुरा के हवाले से शेर के रदीफों खाफियों की खैद कैसी, जमील भाई सुने, रदीफों खाफियों की खैद कैसी।
गजल पेशे नजर है और मैं हूँ। गजल पेशे नजर है और मैं हूँ। रदीफों खाफियों की खैर कैसी, रदीफों खाफियों की खैर कैसी, गजल पेशे नजर है और मैं हूँ। और गनीमत है तेरी बस्ती में अब तक, गनीमत है तेरी बस्ती में अब तक, मेरे शानों पे सर है और मैं हूँ। गनीमत है तेरी बस्ती में अब तक, मेरे शानों पे सर है और मैं हूँ। और आखिरी शेर के मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, मेरे दिल को खबर है और मैं हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, मेरे दिल को खबर है और मैं हूँ। और नहीं है बोझ सर पर ख्वाहिशों का, असासा मुख्तसर है और मैं हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छे शेख अहमद किया था। जी जी जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे भाई। ताहिर फराज सर भी आएंगे, नईम खादमी साहब भी आएंगे, हामिद भुसौली साहब भी आएंगे, टिपिकल साहब भी आएंगे। बहरहाल हमारा मुशारा मुख्तलिफ नशब फराज से गुजरता हुआ कामयाबी के पायदान पर कदम रख चुका है। आइए बहुत ही अदब के साथ शेख अहमद जिया साहब ने अपने ज़रीन ख्यालात के साथ साथ अपना हक भी अदा कर दिया। उन्होंने अपनी शायरी पेश करके एक अच्छा सा माहौल बना दिया आने वाले शायर के लिए, एक खूबसूरत माहौल। क्या आप जी जी आप सुनने के मूड में हैं, शोरा इकराम सुनाने के मूड में हैं। ये सिलसिला मोहब्बत यकीनन हम एक तारीख रकम करने तक चलता रहेगा। मैं बहुत ही अदब के साथ विजय कुमार मुदानी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए और अपना भी हक ले जाएं। आज की उर्दू के मन से स्वागत करते हैं एक हिंदी के बेहतरीन शायर का। आप भी ताली बजाकर इजाजत दें। मोहतरम विजय कुमार मुदानी साहब माइक पर। रहीम कमर साहब के रोशनी के सफ़र के बारे में मैं कुछ चार शब्द कहना चाहता हूँ। रहीम कमर साहब और हम अक्सर शायरों में, कविताओं में मिलते रहते हैं और हम दोनों की कविताएं, उनकी भी संग्रह छपा है, मेरा भी छपा है। तो लोग हम बोलते हैं भाई इतना देर से कैसा छप रहा, तुम लोगों छापते हैं, आज तुम 70 के पार जा रहे, तुम कैसा छप रहे। इस पर लिखा हूँ मैंने, सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। कलम के सिपाही हैं हम, कलम के सिपाही हैं, आखिरी सांस तक यूं ही लिखते जाएंगे। हम कलम के सिपाही हैं, आखिरी दम तक यूं ही लिखते जाएंगे। हमें दाम की परवाह नहीं, पर नाम और शोहरत आपसे जरूर चाहिए। हमें दाम की परवाह नहीं, पर नाम और शोहरत आपसे जरूर चाहिए। अब मैं कविता के मुखातिब होता हूँ। ये मिला जुला संगम में 27 साल से, जो हम 15 साल से लिखना चालू करे, आज 72 ईयर्स तक हम कविता लिख रहे हैं। इसके बारे में हम 72 साल के ही नहीं, हम 72 साल के ही नहीं, पर 27 के दिल में अनुमान रखते हैं। क्या बात। हम 72 साल के ही नहीं, पर 27 साल के दिल में अनुमान रखते हैं। हौसलों में बुलंदी और कल्पना की ऊंची उड़ान रखते हैं। वाह 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 वाह। हौसलों की बुलंदी और कल्पना की ऊंची उड़ान रखते हैं। वक्त आए तो हमें भी आजमा लो। क्या बात। वक्त आए तो हमें भी आजमा लो, बाहों में सारा आसमान रखते हैं। वाह। वक्त आए तो हमें भी आजमा लो। वाह। वक्त आए तो हमें भी आजमा लो, बाहों में सारा आसमान रखते हैं। चार यार दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। क्यों कवि शायर है ना, वो हिसाब से बोल रहा हूँ। चार यार दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हुस्न और इश्क की शायरी किसी भी शायर को जवान रखते हैं। हुस्न और इश्क की शायरी किसी भी शायर को जवान रखते हैं। आज भी कशिश से तेरे नए नक्श और रक्स में, चेहरे पे हंसी और होठों में मुस्कान रखते हैं। वाह। चेहरे पे हंसी और होठों में मुस्कान रखते हैं। बात यदि वतन की आ जाए, बात यदि वतन की आ जाए, तो हंसते हुए हथेली पे जान रखते हैं।
वाह वाह वाह। बात यदि वतन की आ जाए तो हंसते हुए हथेली पे जान रखते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, मर मिटकर भी तिरंगे की ऊंची शान रखते हैं। बहुत अच्छे सर, वाह वाह वाह। हम सब हिंदुस्तानी हैं, मर मिटकर भी तिरंगे की ऊंची शान रखते हैं। वाह। अब मैं 4 लाइन आपका ध्यान चाहूंगा। शक और नफरत के नजरिए से मत देखो। वाह। शक और नफरत के नजरिए से मत देखो हर एक हिंदू और मुस्लिम भाई को। शक और नफरत के नजरिए से मत देखो हर एक हिंदू और मुस्लिम भाई को। आतंकवादी तो आतंकवादी है, क्या बात। आतंकवादी तो आतंकवादी है, उनका न वो कोई अपना ईमान रखते हैं। क्या बात है। आतंकवादी तो आतंकवादी है, ना वो कोई अपना ईमान रखते हैं। पत्थर में नहीं इंसान में भगवान तलाशी है। वाह। पत्थर में नहीं भगवान में इंसान तलाशिए, हिंदू तलाशिए न मुसलमान तलाशिए। पत्थर में नहीं इंसान में भगवान तलाशिए, हिंदू तलाशिए न मुसलमान तलाशिए। हम दोनों, हम हिंदू और मैं मुसलमान, हम दोनों इस मुल्क की है जो जागरूक आंखें। क्या बात। हम दोनों इस मुल्क की है जो जागरूक आंखें। झील मिलाती दिवाली तलाशिए, झील मिलाती दिवाली तलाशिए, खिलखिलाता रमजान तलाशिए। बहुत अच्छे साहब, वाह। बहुत शुभकामनाएं इसकी इस्तेमाल इसलिए कि आप रात देर गए तक बैठे हुए हैं और समात कर रहे हैं। जो लोग जा चुके हैं मुझे अफसोस है, मगर जो लोग बैठे हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आप उर्दू की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान से। आइए इस वक्त मैं चाहता हूँ जिस हस्ती के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरा बहुत अजीज नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अदबी हलकों में बड़ी मोहब्बतों से वो नाम लिया जाता है। जिस शख्सियत के लिए मैं माइक पर खड़ा हुआ हूँ वो सिर्फ निजामाबाद का नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे चेहरे बिखरे हुए हैं जिनकी भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर रजी शुतारी साहब से एक अदीब, एक तनकीद निगार और एक बेहतरीन शायरों की जंबिल का बेहतरीन सितारा। और इन 4 मिसरों से मैं आवाज दे रहा हूँ, आप भी समात करने के लिए तैयार हो जाए कि एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। तुमने कहां सुनी है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। ताली बजाकर इस्तकबाल करें डॉक्टर रजी शुतारी साहब से मैं मुल्तमिस हूं माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम रहीम कमर साहब को उनके शेरी मजमुए रोशनी के सफ़र की रोनुमाई की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और जमील भाई को मुशायरे की कामयाब निज़ामत के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया साहब। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ। तना साहब, तुझको जितना भी जिस कदर देखा। भाई अफरोज भाई तमाम दोस्तों के साथ आ जाइए, जाने का माहौल ना बनाए। भाई पेश करें डॉक्टर रजी शुतारी साहब गजल के तमाम असलूब के साथ माइक पर हाजिर, मतले का मजा लेंगे हम, प्यारी आवाज आपकी तरफ। तुझको जितना भी जिस कदर देखा ऐसा लगता है मुख्तसर देखा। ऐसा बहुत अच्छे भाई डॉक्टर साहब, वाह वाह। अरे वाह, मुख्तसर देखा। तुझको जितना भी जिस कदर देखा, तुझको जितना भी जिस कदर देखा ऐसा लगता है मुख्तसर देखा। ऐसा लगता है मुख्तसर देखा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। जल गया नूर की तजल्ली से
गया नूर की तजल्ली से, जल गया नूर की तजल्ली से, तेरा जलवा जो आंख भर देखा, तेरा जलवा। बहुत प्यारी शायरी, वाह वाह, आंख भर देखा। अमित भाई चल देखिए, जब भी देखा तो मुख्तसर। जितना सुनता था तेरे बारे में, जितना सुनता था तेरे, जितना सुनता था तेरे बारे में, तुझको उससे अजीम तर देखा। बहुत साफ सुथरा शेर, वाह वाह। जितना सुनता था तेरे बारे में, जितना सुनता था तेरे बारे में, तुझको उससे अजीम तर देखा, तुझको उससे अजीम तर देखा। मस्त को तेरे ऐन मस्ती में, क्या बात है, मस्त को तेरे ऐन मस्ती में, सब बलाओं से बेखतर देखा, सब बलाओं से बेखतर देखा। और मेजबानी के आदाब निभाते हुए मख्तार करके अपनी जगह लेता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, वाह वाह। मेरी मस्ती का है सबब ये रजी, मेरी मस्ती का है सबब ये रजी, उसने मुझको भी एक नजर देखा, उसने मुझको भी एक नजर देखा। बहुत अच्छे रजी साहब, वाह। ऐसा लगता है मुख्तसर देखा। बहुत शुक्रिया। तसव्वुफी नजरिया से होकर डॉक्टर रजी शतारी साहब ने हकीकी इश्क में डूबकर मोहब्बत नवाजी का सबूत दिया और बेहतरीन कलाम पेश किया। हर लफ्ज अपनी जगह मोतबर और बेहतरीन शायरी हमेशा डॉक्टर रजी शतारी साहब पेश करते रहे, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बहुत ही करम फरमा शायर सोज नजीबाबादी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए कि कि हजार बातें कि मोहब्बत का नया अंदाज पैदा कर लिया मैंने, नजर टकराई तो खामोश सजदा कर लिया मैंने, हजारों बार दुनिया ने दिए धोखे मुझे लेकिन हजारों बार दुनिया पर भरोसा कर लिया मैंने। सोज नजीबाबादी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरी आवाज अगर आप तक पहुँच रही है तो माइक पर तशरीफ लाए। हजरत सोज नजीबाबादी साहब, मैं जब चलूं तो मेरे साथ ये सौगात रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। आइए तजुर्बों की बात, आइए जिंदगी के असलूब की बात, आइए जिंदगी के नशो फराज की गुफ्तगू का हम हासिल जानने के लिए सोज नजीबाबादी साहब से मुलाकात करते हैं। सर माइक पर बेहतरीन गुफ्तगू बेहतरीन अशार के साथ हजरत वाला माइक पर। बहते पानी की बहते पानी की तमाम मौजे सदा की सूरत, वाह सूए मंजिल है रवा लोग हवा की सूरत। अच्छा मतलब है, वाह 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 वाह। सूए मंजिल रवा लोग हवा की सूरत। वाह 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 वाह। जादे इश्क
वाह इंसान के आगे पीछे वाह हादसे घूमते रहते हैं क़ज़ा की सूरत। वाह वाह दर्द को दिल के मिटाने के लिए मैं अब तो वाह रोज लेता हूँ तेरा नाम दवा की सूरत। वाह 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 लेता हूँ वाह 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 हश्र के रोज से वाह पहले भी तो मैं दावर हश्र वाह हश्र के रोज से पहले भी तो मैं दावर हश्र जिंदगी काट के आया हूँ सजा की सूरत। वाह 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 सो नजीबाबादी साहब अजरफ आपका शेरी मजमुआ और आप महवे कलाम थे। 3 शेर बहुत ही मुरस्सा गजल के शेर वो हम तक पहुंचाए और हमारी सरपरस्ती की कि ऐ जिया माँ बाप के साई की ना कदरी न कर धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। महफिल मुशायरा में अच्छी शायरी अच्छे शायर इकराम आज हमारी महफिल में मौजूद है।